तरफ अगर देखें इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है कि इनका जो अगर माजी देखा जाए ना, तो इन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन नैब कवानीन पास करवाए थे जो इनके फ़ायदे में थे, तो रातों रात ये मंजूर करवा लेते थे। दूसरी तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएँ इनकी जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप लाने के मतलब, तो इनका इत्तफाक नहीं हो रहा। कल भी पार्लियामेंट पे जो भगदड़ मचा, सब ने देखा कि इनका इत्तफाक ही नहीं हो रहा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। यहाँ तक खबरें आई कि निगरान वज़ीर आज़म सागडार साहब को लाना चाहिए नून लीग की तरफ। इसमें इत्तफाक नहीं हो रहा। क्या देखते हैं इसमें, क्या आपके अंदर पोशीदा राज हैं, वो तो बता दें अवाम को। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है आपका। ये देखें, ये पीडीएम जो बनी है, ये एक मफादात, एक अपने ज़ाती मफादात की वजह से ये लोग जमा हुए हैं। इनका इत्तेहाद जो है वो वक्ती है, वो मुस्तकिल इत्तेहाद नहीं है। जिन जिन मामलात में इनके मफादात मुश्तरका थे उस पे कवानीन भी बन गए, उस पे बिल भी पास हो गए, सारे काम बड़ी आसानी से ये इन लोगों ने उसको इज्तिमाई तौर पे पास कर लिया। लेकिन अब जो निगरान सेटअप है, तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि अगली हुकूमत जो है वो मेरी बने। पीपी वाले कहते हैं हमारी बने, नून लीग वाले कहते हैं हमारी बने, दीगर जो है वो भी चाहते हैं हमें भी शामिल है। अब यहाँ पे इनके मफादात हो गए अलग अलग। जब इनके मफादात अलग अलग हैं तो इत्तेफाक कैसे होगा? यही वजह है कि किसी भी निगरान एक पार्टी के एक टीम के ऊपर इनका इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिसकी मर्जी का बंदा निगरान सेटअप में बैठेगा कल को वो उसको फ़ायदा देगा। अब नून लीग वाले समझते हैं पीपी का सेटअप अगर निगरान में बेहतर होगा तो उनको फ़ायदा जाएगा। वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ कि नून लीग के लोग जो हैं उनकी तरफदारी के लोग आ गए तो नून लीग वाले वो अगले इलेक्शन में सेटअप बना लेंगे। अब इनकी अपने अपने मफादात की जंग खुलकर सामने आ गई है, यही वजह है। और इनका इत्तेफाक नहीं होगा। फिर तीसरी कुव्वत जो अपनी मर्जी से निगरान सेटअप देगी, ये पीडीएम के इत्तेफाक से निगरान सेटअप आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं कि इनका जो निगरान वज़ीर आज़म है नहीं आएगा, इन सियासी जमात तो किसी सियासी जमात किसी भी मंशा के मुताबिक नहीं आएगा। किसी भी सियासी जमात के उसकी मंशा के मुताबिक, उसके प्रोग्राम के मुताबिक निगरान सेटअप नहीं बनेगा। ना निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, ना निगरान वज़ीर आला, कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं बनेगा, क्योंकि इनका इत्तेफाक नहीं होगा। इत्तेफाक इसलिए नहीं होगा कि इनके मफादात यहाँ पे आके अलग अलग हो गए हैं। जब मफादात की जंग आती है तो फिर इत्तेफाक नहीं होता। अब तीसरी कुव्वत जो है वो सबको पता है कौन है। मैं आपके आज के इस प्रोग्राम के वाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि नया सेटअप जितना आएगा वो तीसरी कुव्वत का होगा, उसमें किसी सियासी जमात की एक भी मंशा पूरी नहीं होगी। अच्छा भट्ट साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो अगर माजी में देखें, जो इस हुकूमत ने, इस पीडीएम के टोले ने आयन के साथ खलवाड़ किया था। 90 दिन में आयन के मुताबिक जब असम्बली तहलील की जाती है कोई भी, तो इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है आयन पाकिस्तान के तहत। तो इन्होंने वो आयन पाकिस्तान के साथ जो खलवाड़ किया, अब आगे आप माजी मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? असम्बलियाँ ये तहलील करते हैं तो क्या 90 रोज़ में इलेक्शन होता आपको दिखाई दे रहा है? जो आयन में भी ये तरमीम करना चाहते हैं कि उसके इख्तियार में जो वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आज़म निगरान सेटअप है उनके इख्तियारात में भी ये कुछ इजाफा करना चाहते हैं, तो क्या आप देखते हैं? जी जिलानी साहब, ये देखिए, जब वो पहले ये एक नया खलवाड़ शुरू कर रहे हैं कि जो निगरान सेटअप वो बनाना चाहते हैं उसको बाइख्तियार करना चाहते हैं, उसको इख्तियारात देना चाहते हैं। तो इख्तियारात देने की वजह क्या है? आज तक 70 सालों से तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों उसकी ज़रूरत है? ये करप्शन की पहली इब्तदा होगी और ये वो कुव्वतें करेंगी, वो इख्तियारात देंगी जो कुव्वतें पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। ये खुद ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये बरूनी कुव्वतों के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक काम करेंगे। होगा ये आप देखें कि जब ये अभी असम्बली तहलील तो होगी, लेकिन जब तक इनके मफादात के मुताबिक सेटअप अगला नहीं बनेगा, मामलात सीधे नहीं होंगे, ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, ये इल्तवा का शिकार होगा। ये इलेक्शन अपनी मुकर्ररा डेट पे नहीं होगा। ये ऐसी बात है कि जो हर बच्चा भी अब जानता है, ये मफादात के लिए लड़ रहे हैं।
इसलिए इनका जो अगला सेटअप है हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, इस बात को हम कभी भी नहीं सोच सकते कि ये इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे तो ये जीतेंगे कहाँ से। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने हालात बदतरीन हो चुके हैं पाकिस्तान के, जिन हालात में इन्होंने अवाम को धकेल दिया है, ये रोज़ कहते हैं 22 करोड़ अवाम मेरे साथ है, 30 करोड़ मेरे साथ है। भाई अगर 22 करोड़ तुम्हारे साथ है तो ये जो गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, जो बच्चे बेच रहा है, वो तुम्हें वोट देगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हें वोट देगा। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाएं कि जो इन्होंने अब महंगाई का जिन जो है बेकाबू किया है, बोतल से निकाल दिया है, इसको अगर देखें मौजूदा हालात में तो जो तहरीक इंसाफ है, क्या आवाम जो है इस महंगाई की वजह से उधर उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान कर सकती है? देखिए जी, तहरीक इंसाफ का 3.5 साल का दौर जो है वो लोगों के सामने है। महंगाई का ये जिन तो पीटीआई वालों से भी कंट्रोल नहीं हुआ, इसका इकरार तो इमरान खान साहब ने खुद भी चैनलों पे बैठ के किया है कि महंगाई हमसे कंट्रोल नहीं हुई। उसमें एक उनको एडवांटेज जाता है, एक उनको क्रेडिट जाता है कि उनकी टीम नहीं थी, इसलिए वो काबू नहीं कर सके और इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये एक फायदा है। लेकिन ये जो है ये तो पुराने पापी हैं। तो महंगाई मार्च ये वो लोग हैं कि जो महंगाई के खिलाफ मार्च करते थे, वो महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालते थे। भाई जब दूसरे की हुकूमत में तुम देख रहे हो कि महंगाई हुई है तो तुम जुलूस निकालते हो, तुम जलसे करते हो, फिर ये दावे करते हो कि हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं कि जो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तुमने उस शख्स को भी इस मुल्क पर लाकर वजीर खजाना के तौर पर मुसल्लत किया जो नाअहल है, जिसको अदालतों ने नाअहल करार दिया, चोर करार दिया, डाकू डिक्लेयर कर दिया, वो मुल्क छोड़कर भाग गया। तुमने उसको बैठाकर भी ट्राई की है, कोशिश की है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत नाकाम हुई है महंगाई को कंट्रोल करने में। और जितनी महंगाई पीडीएम के दौर में हुई है, इतनी महंगाई पीटीआई के दौर में नहीं हुई थी। हुई ज़रूर थी लेकिन इस कदर महंगाई नहीं हुई थी। हमारा काम हुआ है जो हकीकत है उसको सामने लाना। पीडीएम का आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कई गुना ज़्यादा महंगाई की है। और जो आईएम का इन्होंने एक शोर डाला हुआ था जी वो कर्जा मिलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे, वो कर्ज भी मिल गया है, वो किस्त मिल चुकी है, लेकिन अवाम को क्या रिलीफ मिला है? 7.5 रुपये बिजली महंगी हो गई है, चीनी 160 रुपये हो गई है। क्या किया इन्होंने? वो पैसे गए कहाँ? ये वो सारा पैसा स्पेयर करेंगे, ब्यूरोक्रेसी पे खर्च करेंगे, अफसरान को वहां से नवाजेंगे, अपने एजेंट जो हैं इनके उनको खरीदेंगे, और जब इलेक्शन आएगा वो इनकी सपोर्ट करेंगे। वो सारा आईएमएफ की जो किस्त जो इस वक्त इनको मिल चुकी है वो सारी गरीब आवाम के खिलाफ खर्च होगी। अभी गरीब आवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जी नाज़रीन इकराम, सुने आपने हमारे सीनियर बुजुर्ग अपने सहाफ़ी साबर मुनीर भट्ट साहब की गुफ्तगू कि मुल्क पाकिस्तान में 90 रोज़ में इलेक्शन होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, और जो महंगाई है अरूजों पे, इसका जो है वो भी आवाम जो है इनसे इंतकाम लेगी आइंदा जो आने वाला इलेक्शन में। तो नाज़रीन इकराम, दोबारा इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।